नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष प्रकार के उपचार की जिसे कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? देखिए, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाने वाला एक ट्रीटमेंट है, उपचार की विधि है जिसमें केमिकल्स का यूज़ होता है। यूज़ बेसिकली दवाइयाँ ही होती हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, जो तेज़ी से बढ़ रही होती हैं। कैंसर क्या है, ट्यूमर क्या है, हमने पहले भी चर्चा की है कि जो बहुत तीव्र गति से खुद की सेल्स ही बढ़ने लग जाती हैं और वो विशेष प्रकार का अवरोध पैदा करती हैं और पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर की जो दैनिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें रुकावट डालती हैं, वो कैंसर होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो जो ये तेज़ी से तीव्र गति से बढ़ रही कोशिकाएं होती हैं, इनको मारने के लिए विशेष प्रकार की एक केमिकल वाली दवाई यूज़ की जाती है जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये क्यों यूज़ की जाती है? इससे ये कहते हैं ना, कैंसर क्यूरेबल नहीं होता, तो ये फिर क्यों यूज़ करते हैं? ये देखिए, एक तो उसकी जो पेन कम होगा कैंसर का, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, उस एरिया को जितना भी बढ़ रहा है उसको छोटा किया जा सकता है, उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद अगर ऑपरेशन होना है तो पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है, वो हम बाद में बताएंगे। तो कीमोथेरेपी इसलिए दी जाती है कि उसका साइज़ कम हो जाए, ताकि ऑपरेट करना आसान हो जाए, ब्लीडिंग वगैरह कम हो जाए, और ज़्यादातर केसेस में ऑपरेट करने के बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है। और एक ये भी इसका उद्देश्य होता है कि जो उसकी वजह से जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनमें कमी लाई जाए और उससे पेशेंट को रिलीफ मिले। हमारा जो अंतिम उद्देश्य जो होता है वो ये है कि कैंसर पेशेंट दर्द के बिना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आसानी से मेंटेन कर सके, वो आसानी से जी सके, जितना हम उसको राहत दे सकें उतना दे पाएँ। लेकिन अब क्या होता है कि कीमोथेरेपी के खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो उन सेल्स को मारेगी जो तीव्र गति से बढ़ रही हैं, जो हमें अनावश्यक हैं, जो ज़रूरी नहीं है। तो वो बाकी शरीर की कोशिकाओं पर भी प्रभाव डालेंगे और उससे विभिन्न प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ये क्या क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट? देखिए, कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है, कीमोथेरेपी पेनफुल होती है। नहीं, कीमोथेरेपी इटसेल्फ पेनफुल नहीं होती। इसमें मैं बताऊंगी अभी कि किस प्रकार से दी जाती है। ये दवाइयाँ जो होती हैं, या तो आप आईवी ड्रिप से दे सकते हैं, या फिर पिल्स भी होती हैं, खाने की गोलियाँ भी होती हैं। आईवी ड्रिप से देते हैं, उसे इन्फ्यूज़न बोलते हैं। फिर उसके बाद क्रीम्स भी होती हैं, डायरेक्ट ट्यूमर पर लगाने की भी होती हैं। तो इस प्रकार से, और ये आउट पेशेंट ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब आप उसके लिए भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। और पिल्स वगैरह ये तो पेशेंट घर पे ले सकता है। और यूजुअली एक कैंसर के ट्रीटमेंट में 12 साइकिल के आसपास कीमोथेरेपी होती है। और इसकी जो एवरेज जो कीमत कॉस्ट कहते हैं, वो कम से कम भी 70 से 75 हज़ार के बीच में होती है। 70 to 75,000 के बीच में होती है। फिर जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक तो होता है नौजिया, जी घबराएगा पेशेंट का, वॉमिटिंग, डायरिया, बालों का गिरना, मुंह में छाले होना, माउथ सोर्स जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, भूख कम लगेगी और शरीर में एक प्रकार की कमजोरी रहेगी, फटीग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, और बाकी रक्त कणिकाएं भी कम होती हैं। तो आप जहाँ भी हाथ लगाओगे तो नीला पड़ जाएगा, इजीली ब्रूज कहते हैं ना, जिससे ब्रूज बन जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि काफ़ी दिनों बाद जो देखने, बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी आपने दी, उसके बाद जो देखने को मिलती हैं, वो लंग्स पे यानी फेफड़ों पे भी अपना प्रभाव डालती हैं, हृदय पर भी, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बंध्यत्व जिसे कहते हैं, इनफर्टिलिटी, बच्चे लगने में दिक्कत आ सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं करती तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जो शरीर की तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व डैमेज हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि एक की बजाय दूसरा कैंसर भी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से हो जाता है, परंतु क्या करें, मजबूरी होती है।
अगर कैंसर पेशेंट को ट्रीट करना है, उसे रिलीफ देनी है, तो हमें कीमोथेरेपी लगवानी पड़ती है। तो अगर चिकित्सक सलाह देते हैं तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, बोल्ड होकर जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करवाना चाहिए। अगर कल के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कीमोथेरेपी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती हैं और कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, ये सारा हम कल चर्चा करेंगे।